समस्त श्री रामचरितमानस प्रेमियों को सादर नमन। अभी तक की कथा में हमने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता मैया समेत और लक्ष्मण जी समेत चित्रकूट में वास करने लगे हैं। अब आगे की कथा सुनते हैं। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वहीं प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। सेवहि लखनु सिय रघुबीरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलके नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहेउ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र जी अयोध्या में आए वह कथा सुनिए। फिरेउ निषादु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे से आई। मंत्री बिकल बिलोक निषादु, कही न जाई जस भयउ बिसादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परेउ धरनी तल व्याकुल भारी। देख दखिन दिस है हिहि नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देखकर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं त्रन चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारि। व्याकुल भये निषाद सब, रघुबर बाज निहारी। वे ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लख विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारे बरबस आनी। शोक शिथिल रथ सकई नहा की, रघुबर बिरह पीर उर्बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र जी को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराहि मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आनि रथ जोरे। अढ़ुक परहि फिर हेरहि पीछे, राम वियोग बिकल दुख तीछे।
घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन वैदेही, हिंकर हिंकर हित हेरहि तेहि। बाज बिरह गति कही किमि जाति, बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। भयउ निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोल सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गु सारथी फिरेउ पहुँचाई, बिरहु बिषादु बनन नहीं जाई। चले अवध लेई रथई निषादा, हुई छनई छन मगन बिषादा। निषाद राज गु सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, धिक जीवन रघुबीर बिहीना। रही न अंतहु अधम शरीरु, जसु न लहेउ बिचुरत रघुबीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुबीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भये अजस अघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। आहा मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मीज हाथ सिरु धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन राशि गंवाई। बिरिद बांधि बर बीरु कहाई, चलेउ समर जनु सुभट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजाति। जिमि धोखे मद पान कर, सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ढीठ भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सूखई अधर लागी मुँह लाटी, ज्यों न जाय उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होंठ सूख रहे हैं, मुंह में लाटी लग गई है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है।
बिबरन भयउ न जाय निहारी, मारे से मनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचनु न आव हृदय प्रचिताई, अवध कहा मैं देखब जाई। राम रहित रथ देखे ही जोई, सकुचि ही मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। प्रभुकर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सो दसा मगन गौरी सा। धाई पूछी हैं मोहि जब, बिकल नगर नर नारी। उतरु देव में सबहि तब, हृदय वज्र बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछी हैं ही दीन दुखित सब माता, कहब कहा मैं तिन्हि विधाता। पूछी ही जब ही लखन महतारी, कहिहूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आई है धाई, सुमिर बच्छु जिमि धेनु लवाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि, गेबनु राम लखनु बैदेही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें ये उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता जी वन को चले गए। जोई पूछी ही तेहि उतरु देबा, जाई अवध अब यहु सुख लेबा। पूछे ही जब ही राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, देहियों उतर कौन मुँह लाई, आयऊं कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तन जिमि तनु परिहरिहि नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। प्रभुकर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदसा मगन गौरी सा। हरदऊ न बिदरेउ पंक जिमि, बिछुरत प्रीतमु नीरु। जानत हौ मोहि दीन विधि, यहु जात न शरीरु। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। ए विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा। विदा किए कर विनय निषादा, फिरे पाए पर बिकल विषादा। सुमंत्र जी इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे से गुरु बामन गाई। बैठ बिटप तर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर उपावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं, मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़
के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला अवध प्रवेश कीन अंधियारे, बैठ भव रथु राजकुंवारे, जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा हो जाने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहिचान बिकल लखि घोरे, गरहि गात जिमि आतप ओरे, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीनगन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। आज की कथा यहीं तक। आगे की कथा में जानेंगे कि जब दशरथ जी को ये पता चला कि प्रभु श्री राम वापस नहीं लौटे हैं तब उनका क्या हाल हुआ। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। आप बने रहिए सरोजेंद्र सनातनी के साथ और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।